दोस्तों, न्यूमेरिकल का प्रश्न हल करने के पहले हमें उसके फॉर्मूला या कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग इन सब बातों को याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल के प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो इसी विषय पर केंद्रित है कि न्यूमेरिकल को हल करने के पहले किन किन बातों को रखें याद। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। M और N माना कि एक अवतल दर्पण है। ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, तो पहला बिंदु क्या कहता है, नंबर 1 का पॉइंट, बिंब वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। पहला पॉइंट ये बताता है कि वस्तु यानी बिंब, ए भी एक बिंब है, इसको हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाता है। जब ये बिंब यहाँ खड़ा होता है यानी कि बाईं ओर रहता है तो दर्पण पर जो प्रकाश है वो बाईं ओर से ही जाएगी। ये जो एरो बना हुआ है आपतित किरण की दिशा, ये प्रकाश की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है मूल अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण का ध्रुव ये P वाला पॉइंट हुआ। जब हम दूरी मापेंगे तो यहां से बाईं ओर भी मापेंगे और यहां से दाईं ओर भी मापेंगे। ठीक है, तो यही 2 नंबर का पॉइंट कह रहा है। तीसरा नंबर का पॉइंट कह रहा है कि मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। यानी कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी इस ओर जो है हम लोग धनात्मक मानेंगे, प्लस का चिन्ह है, और दाईं ओर की दूरी इस ओर को हम लोग ऋणात्मक मानेंगे, यहां पर नेगेटिव का चिन्ह है। ठीक है, चौथा नंबर का पॉइंट कहता है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापे जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। और 5वां नंबर का पॉइंट कहता है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। यानी कि ए बी जो बिंब है मुख्य अक्ष पर, ये जो खड़ा है, तो इस ओर की दूरी जो है ये हमेशा धनात्मक मानी जाएगी। ठीक है, और बी डैश और ए डैश यानी कि ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है, इस ओर की दूरी जो है ये ऋणात्मक मानी जाएगी। ऊंचाई नीचे की ओर ये निगेटिव का चिन्ह है और ये खड़ी अवस्था में जो है ये पॉजिटिव का चिन्ह है। यहां भी मान लेते हैं अगर इस ओर भी अगर हम मापेंगे ना तो ये ऋणात्मक होगा, इधर धनात्मक होगा। ठीक है, छठा नंबर का पॉइंट कहता है गोलीय लेंसों के लिए भी हम गोलीय दर्पण वाला ही चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि जब लेंसों की बारी आएगी तो हम इसी परिपाटी को अपनाएंगे, लेकिन क्या होगा, वहां गोलीय दर्पण में सभी दूरियां P ध्रुव से मापी जाती है, वहीं गोलीय लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्रों से लिए जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ जो दर्पण है तो यहाँ की सभी दूरियां जो है हम ध्रुव यानी P से मापते हैं, लेकिन जब लेंसों की बारी आएगी तो वहां पर P के जगह में हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लेंस है तो इसका मुख्य बिंदु हो जाएगा यहाँ पर O, जिसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि लेंसों के 2 मुख्य फोकस होते हैं, एक इस साइड एक तो इस साइड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि POF, UV, RF ये सब क्या चीज होता है। ठीक है, तो P बराबर गोलीय दर्पण का ध्रुव, ठीक है, O बराबर गोलीय लेंसों का प्रकाशिक केंद्र जो लेंस के मध्य अवस्थित होता है। ठीक है, F बराबर मुख्य फोकस, U बराबर लेंस या दर्पण से बिंब वस्तु की दूरी। ठीक है, V बराबर लेंस या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, R बराबर वक्रता त्रिज्या, F बराबर फोकस दूरी, M बराबर आवर्धन। आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का आवर्धन यानी कि आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं। तो m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जहां v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर बिंब की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर बिंब या वस्तु की दूरी, ठीक है। वहीं गोलीय लेंसों का आवर्धन का सूत्र जब आएगा तो हम लोग लिखेंगे m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटा u। यहाँ माइनस हट जाएगा। जब गोलीय लेंसों का आवर्धन निकालेंगे तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये सब याद करने का चीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन आंसर हो वो आसानी से बन जाए, ठीक है। अब अगले पॉइंट को देखते हैं कि अवतल दर्पण या अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा तथा काल्पनिक होता है, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहां तक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा तथा काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और कैसा बनेगा, काल्पनिक या आभासी होगा, ठीक है। वहीं उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है यानी क्रॉस करती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। एक बार इसको और रिवाइज कर देते हैं। जहां आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। पहले देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बिंब से आ रही किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बिंब से आ रही किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद कटान पर बनता है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा यानी कि वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। जहां हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे तो वहां समझ जाना है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन लिखना है और आपको याद रखना है कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर परावर्तित या अपवर्तित किरणें कटती हुई मालूम पड़ती है, यानी कि आभास होता है कि वहां पर किरणें कट रही है, ऐसा मालूम पड़ता है, ठीक है। इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। जहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब की चर्चा हो वहां आपको याद हो जानी चाहिए कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के डिफिनेशन में हम लोगों ने लिखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब बिंब से आ रही किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान पर बनता है, ठीक है। ये जो किरणें यहाँ से लौट रही है, ये यहाँ पर जब कटती है तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, ठीक है। इस फिगर के माध्यम से आप इसको समझिए। वहीं एक बात हमने और बताया था कि इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ये बिंब जो है सीधा है, जब वास्तविक प्रतिबिंब इसका बना तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो आप इस फिगर के माध्यम से वास्तविक प्रतिबिंब को समझिए।
ठीक है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब का चित्र है। काल्पनिक प्रतिबिंब का हम लोगों ने डिफिनेशन लिखा था कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर परावर्तित या अपवर्तित किरणें कटती हुई मालूम पड़ती है। देखिए ये दोनों जो किरण यहाँ से गई है यहाँ पर कटती हुई मालूम पड़ रही है, ठीक है, ये हमको आभास हो रहा है कि किरणें यहाँ पर कट रही है। और अगला हमने पॉइंट लिखा था, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वस्तु यहाँ पर सीधा है और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो प्रतिबिंब भी यहाँ पर सीधा बना है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बना है यहाँ पर और ये किरणें यहाँ पर कटती हुई मालूम पड़ रही है। तो आप इस चित्र के माध्यम से काल्पनिक प्रतिबिंब को समझिए, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि अब आवर्धन क्या होता है। आवर्धन का हमने डिफिनेशन लिखा है, किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बिना बदले उसके वास्तविक आकार को बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है। यानी कि वस्तु का जो साइज है, आकार है, वो ज्यों का त्यों रहेगी, लेकिन जब उसको हम बड़ा दिखाएंगे तो वो आवर्धन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, तो m बराबर मैग्निफिकेशन। ये आपको समझने के लिए है, इसको आप लिख भी सकते हैं डिफिनेशन में, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, आपको याद करना है ये चीज, किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बिना बदले उसके वास्तविक आकार को बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। जब भी दर्पण सूत्र की बात आए तो आपको याद रखना है कि दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। और लेंस सूत्र की जब चर्चा हो तो आपको याद रखना है कि लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस रहेगा और लेंस सूत्र में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। एक बात और कि P बराबर 1/f यानी कि पावर बराबर 1/f यानी कि 1 फोकस दूरी, F बराबर 1/p यानी कि फोकस दूरी बराबर 1 पावर, ठीक है। जहां P बराबर पावर, F बराबर फोकस दूरी है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल को बनाने में काफी मददगार होगा ये सब चीज। चलिए आगे देखते हैं, आवर्धन का धनात्मक और ऋणात्मक मान क्या दिखाता है। तो आवर्धन का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है, ठीक है। एक बार फिर से दोहराएंगे इस चीज को कि आवर्धन का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है। जब भी आवर्धन का मान प्लस में निकलेगा तो आपको समझ लेना है कि प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है। जबकि ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है। जब आवर्धन का मान निगेटिव में आएगा तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो वो कैसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अभी हम लोगों ने काल्पनिक प्रतिबिंब के डिफिनेशन में पढ़ा था कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। तो इस वाले पॉइंट को और अभी जो हमने डिफिनेशन में लिखाया कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, इन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया, उसी चीज को यहाँ पर हमने लिख दिया है कि जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है। तो इन सब बातों को जितना हमने अभी आपको पढ़ाया, इन सब को आपको याद रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आंसर लेकर के। तो फिलहाल आप इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।